औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस वक्त डेरा नवाब साहिब में मौजूद हूँ और आपको रियासत बहावलपुर की नज़ीम शान इमारात का तारुफ़ करवा रहा हूँ, जिनमें बैठकर उस दौर के बाख्तियार लोग रियासत में बसने वाले लोगों के मसाइल का हल निकाला करते थे। और ये सब कुछ अब्बासी नवाबों के दौर में अपने अरूज पर था। मकसद ये है कि अब्बासी नवाबों के दौर में लोगों के मसाइल हल करने के लिए भरपूर तवज्जो दी जाती थी और किसी भी सरकारी अहलकार के बस में ये ना था कि कोई मज़लूम या कोई रियासत का बासी कोई मसला लेकर उनके पास आए और उसका फौरी हल ना करें, और हल भी मुनसिफ़ाना, यानी ये भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था उस दौर में कि कोई दो नंबरी करेंगे सरकारी अहलकार जो रियासत बहावलपुर के मुलाजिम थे। ये इमारत आप अहमदपुर शर्किया से जब आएँ डेरा नवाब साहिब की तरफ तो उल्टे हाथ पे ये है। इसके अब तो ये जो बाहर वाला गेट था वो क्योंकि ख़त्म हो गया है और जिनके हिस्से में ये आई है उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ बिठाया हुआ है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके, वरना जिन इमारतों में लोगों को नहीं बिठाया गया उन इमारतों की तो लोग ईंटें, दरवाजे और खिड़कियाँ तक उठा कर ले गए हैं। और जिन जिन इमारतों में नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी साहब के वारसान ने कुछ लोगों को बिठा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारतें अब भी अपनी बेहतर हालत में मौजूद हैं और कम से कम लूट मार का शिकार नहीं हुई। वरना ये इमारत जो आप देख रहे हैं मुमकिन है इसकी खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें आपको दिखाई ना देती। अब मैं ये सामने से आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ BOQS और ये मुखफ़फ़ किन अल्फाज का है मेरे इल्म में नहीं है। ये इसके ऊपरली छत से पानी के, बारिशों के पानी के निकास के लिए जो परनाले लगे हुए हैं, ये देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, 6 अदद परनाले हैं और ये इसका इंतहाई खूबसूरत बरामदा है। और ये इस दफ्तर को तशरीफ़ात कहा जाता था। तशरीफ़ात में पूरी रियासत के मसाइल हल करने के लिए बड़े बाख्तियार और अपने काम से मोहब्बत करने वाले और अब्बासी ख़ानदान के वफ़ादार लोग बैठा करते थे। ये इसकी बरामदे की छत है, अभी तक बेहतरीन हालत में है। एक दो जगह से यकीनन हिफाजत ना होने की वजह से खस्ता भी हुई ठहरी है। ये इसके दरवाज़े देखें, हर कमरे, ये दरमियान वाले कमरे के दरवाज़े के साथ 2 खिड़कियां भी हवा के लिए और रोशनी के लिए लगाई गई हैं। और ये देखें ये कमरे कितने ऊंचे हैं और इसीलिए ये गर्मियों में इंतहाई ठंडे कमरे होते थे। अच्छा, इसकी इसकी छत की हालत भी इंतहाई नागुफ्ता-बे है। और ये इस कमरे में दाखिल होने के बाद सामने से भी एक दरवाज़ा है जो दूसरी तरफ खुल रहा है। ये इसका बरामदे का फर्श देखें, अच्छी हालत में मौजूद है। ये एक और कमरा है, ये इसके दाखिले का दरवाज़ा है, इसमें भी एक दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए दूसरी तरफ मौजूद है। और इसकी छत बहुत बुरी हालत में है, इसमें चारों तरफ खिड़कियां हवा और रोशनी के लिए लगाई गई हैं। ये देखें इसकी छत भी, ये देखें। और इसके साथ ये कमरा है, महसूस ऐसे होता है कि ये बाथरूम वाशरूम है जो यहाँ पर काम करने वाले अमले के हवाइज ज़रूरिया के लिए काम आता होगा। अब इसको इस तरफ से इसके दाखिले का गेट भी है, ये सामने से आपको पिलर दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, मैं बाहर से इसका इमारत की, इस खूबसूरत इमारत की
आपको लुक दिखा दूं। ये भी पुराना ही कमरा एक है, शायद यहाँ गार्ड चपरासी या चौकीदार बैठता होगा। और इसका सहन अच्छा खासा खुला है। और ये डेरा नवाब शहर शुरू होते ही उल्टे हाथ पे ये खूबसूरत इमारत ठहरी है। और यकीनन वो चंद लोग जो साबका रियासत बहावलपुर के एहलकार रहे होंगे और ख़िदमात अंजाम देते रहे होंगे, जब इन इमारतों के करीब से गुज़रते होंगे तो इनकी हालत ज़ार देखकर उनकी ठंडी आह ज़रूर निकल जाती होगी और उदास भी होते होंगे। अब ये देखें, इसी के सामने ही वो सादिक मंजिल वाली सोलिंग पर दाखिले का भी गेट लगा हुआ है। यानी ये इस तरफ से भी आया जा सकता था तशरीफ़ात के दफ्तर में, और उधर जो गेट मैंने आपको दिखाया उधर से भी। मैं अब आपको इसका मुकम्मल चारों तरफ से व्यू दिखा दूं कि ये वो इमारत है। ये उस तरफ डेरा नवाब साहब की रोड है परली तरफ, जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है। इस इमारत के साथ ये गोदाम ठहरे हैं और फिर ये सादिक मंजिल ठहरी है जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम का अजीम शान और पुरशिकोह महल था। और ये इसमें दाखिले के गेट है। ये डेरा नवाब साहब की तरफ से एक ये है, एक उधर से है। इसी इमारत को मैं आपको पीछे से भी दिखा दूं। और ये गोदामों में ये देखें, ये तशरीफ़ात के दफ्तर में आने के लिए सड़क से एक गेट, फिर आगे वो जहाँ आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं वहाँ दूसरा गेट, और फिर ये गोदामों की तरफ जाने के लिए वो तीसरा गेट, और ये तशरीफ़ात के दफ्तर में इधर से दाखिले के लिए चौथा गेट। यानी ये जो इमारत थी इंतहाई दिफाई नुक्ता निगाह के एतबार से और हर लिहाज से हसास थी, और इनमें दाखिले के लिए लातदाद गेट थे। और उन गेटों पर ठहरे हुए गार्ड, सिपाही या मुलाजिम मुकम्मल अपनी तसल्ली के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया करते थे। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको मुकम्मल गेट दिखा दूं। ये तशरीफ़ात के दफ्तर में एक गेट वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, वहाँ गेट था। उसके बाद ये फिर दूसरा गेट, ये जिसका पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ था। फिर इसी गेट से दाखिले के बाद तशरीफ़ात के दफ्तर में दाखिले का एक छोटा गेट इस तरफ था जहाँ ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये फिर सामने गोदामों की तरफ जाने वाला वो गेट, सामने पिलर आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा अब मौजूद नहीं है, उसके टुकड़े पड़े हैं। तो इस तरह ये सल्तनत अब्बासिया, ये ख़ानदान अब्बासिया जिसने रियासत बहावलपुर पर हुकूमत की, उसके दौर की ये अजीम शान इमारतें अब अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं कि हुकूमत वक्त ने तवज्जो न दी, और ये विरसा इस हालत को है कि आज ख़त्म हो कल ख़त्म हो। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।